डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों सिर्फ विपक्ष और सत्ता के बीच ही नहीं बल्कि कांग्रेस के भीतर भी बयानों का दौर तेज है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बीच चल रही जुबानी जंग पर अब बीजेपी ने भी चुटकी ली है। शिक्षा एवं पंचायत राज्य मंत्री मदन दिलावर ने इसे कांग्रेस का शीत युद्ध बताते हुए ऐसा तंज कसा है जिसने सियासी हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सैनी, आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज राजस्थान। राजनीति में कभी शब्द वार करते हैं तो कभी तंज सुर्खियां बन जाती है। राजस्थान की सियासत में इस वक्त चर्चा किसी चुनावी घोषणा की नहीं बल्कि नेताओं की बयानबाजी की है। कांग्रेस के दो बड़े चेहरे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, इन दोनों के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप पर अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों नेताओं के बीच शीत युद्ध चल रहा है। दिलावर ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि अभी तो मानसून का मौसम है, इसलिए ये शीत युद्ध चल रहा है। अगर यही टकराव गर्मियों में होता तो शायद सेहत के लिए ज्यादा अच्छा रहता। उनके इस बयान ने राजनीतिक माहौल में व्यंग का नया रंग जोड़ दिया। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। उनके मुताबिक ये पूरी तरह कांग्रेस का आंतरिक मामला है और पार्टी को अपने विवाद खुद ही सुलझाने चाहिए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। गोविंद सिंह डोटासरा के उस बयान पर भी मदन सिंह दिलावर ने पलटवार किया, जिसमें डोटासरा ने कहा था कि मदन दिलावर की पत्नी भी नहीं चाहती कि वे शिक्षा मंत्री बने रहे। इस पर दिलावर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि क्या आपने मेरी पत्नी से पूछा है कि वो चाहती है या नहीं चाहती। इस एक जवाब ने राजनीतिक बयानबाजी को और तेज कर दिया और इसके बाद शिक्षा मंत्री ने मुद्दा बदलते हुए पिछली कांग्रेस सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था कमजोर रही और कई योजनाएं अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकी। दिलावर ने दावा किया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम कर रही है। उनके मुताबिक शिक्षा क्षेत्र में सुधार, प्रशासनिक पारदर्शिता और विकास कार्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। बात जब स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव की आई तो मंत्री दिलावर पूरे आत्मविश्वास के साथ नजर आए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान के लिए पूरी तरह तैयार है और संगठन बूथ स्तर तक सक्रिय है। उनका दावा था कि पार्टी अधिकांश सीटों पर जीत दर्ज करेगी और जनता एक बार फिर भाजपा के विकास कार्यों पर भरोसा जताएगी। राजनीतिक जानकारों की माने तो राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव सिर्फ स्थानीय सत्ता का चुनाव नहीं होते बल्कि इन्हें आगामी बड़े चुनावों का राजनीतिक सेमीफाइनल भी माना जाता है। ऐसे में हर बयान, हर आरोप और हर जवाब राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बन जाता है। एक तरफ कांग्रेस के भीतर बयानों को लेकर चर्चा है तो दूसरी ओर भाजपा इन्हें विपक्ष की आंतरिक कमजोरी के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस भी सरकार को शिक्षा, रोजगार और जनहित के मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। यानी राजस्थान की राजनीति में शब्दों की जंग अभी थमती नजर नहीं आ रही। आने वाले दिनों में यह बयानबाजी चुनावी रणनीति में कैसे बदलती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। फिलहाल कांग्रेस के भीतर चल रही जो भी बयानबाजी, उस पर बीजेपी के तंज ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि ये जुबानी जंग यहीं थमती है या आने वाले चुनाव तक और तेज होती है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा।